सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, आरबीआई ने क्या कहा रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, किस कारण से मार्केट में हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखा टुडे, सारी चीजों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज अनचेंज्ड एज एक्सपेक्टेड। रेपो रेट को 4% पे ही रखा गया हुआ आरबीआई एंड रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे ही रखा गया, जैसा कि हम सभी उम्मीद कर रहे थे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने बहुत कुछ और भी कहा है। आरबीआई ने यह कहा है अगर जरूरत पड़े इन फ्यूचर शायद वो रेट कट भी करे, यानी कि रेट हाइक का कोई चांस ही नहीं है। अगर इन्फ्लेशन जिस रेट पे आरबीआई चाहता है उस रेट पे मेंटेन रहे तो इन फ्यूचर ये जो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट नॉट ओनली अनचेंज ही रहेंगे, शायद आरबीआई मार्केट को बूस्ट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए शायद और रेट कट करे, जिसका सीधा सीधा असर होगा कंपनीज के ऊपर, क्योंकि इससे कंपनी का कॉर्पोरेट जो अर्निंग है वो बढ़ेगा, यानी कि ईपीएस भी बढ़ेगा एंड ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा बेनिफिटेबल है। आरबीआई का जो ये एक्यूमुलेटिव स्टैंड है वो थोड़ा डोविश साउंड करता है, यानी कि डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। आरबीआई का कहना है, आरबीआई का मेन फोकस है ग्रोथ के ऊपर, यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाना आरबीआई का मेन टारगेट है। एंड उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए आरबीआई के जो मेन सपोर्ट है वो होता है रेट कट। जितना आरबीआई रेट कट करेगा उतना ही कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। जो कॉर्पोरेट कंपनीज है वो कम ब्याज दर में ज्यादा लोन लेके अपने बिजनेस को और ज्यादा डेवलप कर पाएंगे एंड इससे लिक्विडिटी भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट का इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर घटता है तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, जिससे नॉट ओनली बैंक और एनबीएफसी को फायदा होगा, उसी के साथ साथ बिजनेस को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा लोग स्पेंड करेंगे गवर्नमेंट उतना ज्यादा टैक्स जीएसटी कलेक्शन भी गवर्नमेंट का ही बढ़ेगा। अगर आरबीआई का माने तो जीडीपी आरबीआई का जो गाइडलाइन दिया है वो है 10.5% एज एक्सपेक्टेड। पहले भी आरबीआई ने 10.5% जीडीपी ग्रोथ रहने का बारे में ही बताया था। जहां पे रेटिंग एजेंसी का अगर हम बात करें, रेटिंग एजेंसी के अनुसार 12 to 13% ग्रोथ हम देख सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। आरबीआई ऑल्सो सेड टू इंक्रीज द लिक्विडिटी, आरबीआई ओपन मार्केट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड है उसमें भी वो बाइंग करेगी, यानी कि उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी वो प्रोवाइड कर सके इनटू द मार्केट। मार्केट को पता है सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है लिक्विडिटी। 2008 हो या फिर 2014 वर्ल्ड में जब भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आया है तब सेंट्रल बैंक ने क्या किया है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी को इंक्रीज किया है। लिक्विडिटी बढ़ाने के साथ साथ ही इस पेन को हम घटा सकते हैं। अगर हम कोविड के टाइम करें, कोविड के टाइम भी मार्केट में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया था, तब सेंट्रल बैंक ने क्या किया था, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने 8 to 9 ट्रिलियन डॉलर का मनी प्रिंट किया, जिसका एक छोटा परसेंटेज जो है वो इंडिया में आया और इंडियन मार्केट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो इन द फ्यूचर भी अगर ये ऐसा ही प्रॉब्लम आता है तो उसका मेन सोल्यूशन आता है लिक्विडिटी एंड आरबीआई लिक्विडिटी सप्लाई के लिए हर चीज करने को तैयार है, वो रेट कट हो या फिर ओपन मार्केट से बॉन्ड बाई करना या फिर किसी और तरह का हेल्प। एंड अगर आरबीआई के माने तो इन्फ्लेशन रेट के बारे में आरबीआई ने 4 to 6% का गाइडेंस दिया है एंड 4 to 6% के बीच अगर इन्फ्लेशन रेट रहता है वो आरबीआई के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इन दैट केस आरबीआई रेट हाइक के बारे में नहीं सोचेंगे, रेट को सेम रखेंगे, या फिर इन फ्यूचर और लिक्विडिटी को अगर बूस्ट करना हो तो वो रेट कट भी कर सकते हैं। अभी इन्फ्लेशन इज नॉट अ बिग थ्रेट फॉर आरबीआई, जो कि मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। बट द ओनली कंसर्न इज कोरोना। कोविड के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, 1 लाख केसेस पार हो गए। आज का बात करें तो 1,15,000 केस आज रिकॉर्ड हुआ है। जो उस टाइम मार्केट में लॉकडाउन हुआ था, इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, उस पर्टिकुलर टाइम भी 1 लाख हमने टच नहीं किया था। सो कोविड इज ब्रेकिंग ऑल टाइम रिकॉर्ड, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। हम बहुत बड़ा लॉकडाउन तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर इन केस फ्यूचर में कोविड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, शायद लॉकडाउन भी हो, सो इन दैट केस यही सबसे बड़ा कंसर्न है फॉर आरबीआई एंड फॉर इंडियन इक्विटी मार्केट। एंड इसका एक ही सोल्यूशन है, वो वैक्सीनेशन। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हमको और करना पड़ेगा ताकि कोविड अंडर कंट्रोल रहे एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर भी हमको नजर रखना होगा। मार्च मंथ एंड हो गया, यानी कि FY21 यानी कि नया ईयर शुरू हो गया। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको कंपनीज के अर्निंग के ऊपर भी फोकस रखना होगा। अगर अर्निंग मेंटेन रहता है या फिर अर्निंग बढ़ता है तो मार्केट के बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जिस कारण आज मार्केट में हमने बहुत ज्यादा स्पाइक देखा। स्पेशली बैंकिंग स्टॉक के हमने 1.5% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखा, यानी कि 500 पॉइंट। इसका मेन रीजन है आरबीआई। टुमारो मार्केट ओपन के बाद शायद इस पर्टिकुलर ग्रोथ को कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि आज जो हुआ वो हुआ, लेकिन कोविड का केस जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट कल मार्केट में हम जरूर देखेंगे एंड टुमारो विल बी द डे ऑफ एक्सपायरी। सो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं सो संभाल के ट्रेडिंग कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डिप्स का वेट कीजिए, बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रैली।
अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।